हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रद्धा गलगली एक्सेला क्लिनिक पुनावले से। आज आपके साथ बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ होता क्या है, कैसे किया जाता है और इसकी ज़रूरत किन किन को है। शुरुआत करते हैं कि किन किन को ज़रूरत है। आईवीएफ की ज़रूरत उन लोगों को है जिनको नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही है। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिनको बेसिक ओव्यूलेशन की हेल्प की सहायता से या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की सहायता से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उनके लिए आईवीएफ हो सकता है। दूसरा, जिनके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है या जेनेटिक कोई डिसीज है, उनके लिए भी आईवीएफ एक ज़रूरतमंद चीज़ हो सकती है। अब आईवीएफ को किया कैसे जाता है? आईवीएफ किया जाता है, बेसिक तरीका जो है आईवीएफ का, वो होता है एक औरत के अंडाशय जो ओवरीज होते हैं उनको स्टिमुलेट करना, उसको कहते हैं इंडक्शन। उसको इंड्यूस करना एक एग बनाने के लिए, उस एग को रिट्राइव करना, रिट्राइव करके इसको इंक्यूबेटर में डालना। फिर दूसरा होता है स्पर्म्स को रिट्राइव करना, जो सीमेन होता है वहाँ से स्पर्म्स को रिट्राइव करना, और इन दोनों को एक हैचिंग या फिर टेक्निकल तरीके से इन दोनों को क्रॉस ओवर करना। अब इसके बाद इसको इंक्यूबेटर में रख के इसको ग्रो करने के लिए छोड़ा जाता है, और एक स्पेसिफिक साइज का होने तक इसको बाहर ही ग्रो किया जाता है। और उसके बाद जब ये सेलुलर स्टेज में ही होता है, उसको स्त्री के जो गर्भाशय है उसमें ट्रांसफर किया जाता है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब अगर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेसफुल होता है तो वहाँ से ऑलमोस्ट 14 to 20 डेज बाद एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके हम जांच कर लेते हैं कि ये इम्प्लांट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आईवीएफ के बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो कि आईवीएफ सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से किया जाए कि स्त्री से एक एग लिया जाए, स्पर्म लिया जाए और उसको क्रॉस ओवर किया जाए। कभी कभी स्त्री जिससे एग्स नहीं बन पाते हैं, वहाँ पे डोनर एग्स लिए जा सकते हैं, या फिर जहाँ पे सीमेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और वो नहीं करेक्ट किया जा रहा हो, तो वहाँ पे एक डोनर स्पर्म भी लिया जा सकता है। ये हो सकता है। दूसरा, अगर स्पर्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं है नेचुरल तरीके से मेट करने की, तो उसको इक्सी की सहायता से डायरेक्टली एग के अंदर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कुछ बेसिक तरीके हैं जहाँ पे आईवीएफ किया जा सकता है और इस पद्धति से आईवीएफ हो सकता है। आईवीएफ जेनेटिकली जो कपल है उनका भी हो सकता है, और अगर डोनर लिया गया हो तो थोड़ा सा जेनेटिकली डिफरेंट भी मदर या फिर फादर से हो सकता है। थैंक यू।